देना जाऊंगा आपको मुकाबले में लेके। वहां पे ब्यूटीफुल कलरफुल क्रिकेट देखने को मिलेगा। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए। ग्रीष्मा इंटरप्राइजेस ट्रॉफी 2026 की जानदार शानदार ये प्रतिभावान ट्रॉफी। पहले गेंदबाज यहाँ पे तेज तर्रार गेंदबाज आपको देखने को मिलेंगे प्रसाद पाटिल। ऑन स्ट्राइक बल्लेबाज हो गए साहिल पाटिल। पहली गेंद यहाँ पे पुलर लेंथ की गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद स्किड होती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाएगी। यहां से डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई पहली गेंद डॉट। अच्छा प्रेशर बिल्डअप यहां पे करते हुए पहले गेंद के ऊपर अबे फ्रॉम द बॉडी थी, टिप्पा खाने के बाद स्किड गेंद हुई, विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छी गेंदबाजी करते हुए प्रसाद पाटिल, तेज तर्रार एक्सप्रेस है, कल्पा एक्सप्रेस गेंदबाज। बढ़िया गेंदबाजी आप पे बल्ले का महिम सा किनारा लेते हुए गेंद जाएंगी बैक ऑफ द स्टंप। 4 रन के लिए भाग्य का सहारा, बल्ले का किनारा मिलता हुआ चौका। लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए प्रसाद पाटिल एक्सप्रेस, कल्पा एक्सप्रेस गेंदबाजी करते हुए। अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद फिर से एक बार अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द वाइड लाइन। इस बार अतिरिक्त बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद कौन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उंगलियां फेरी जा रही है। टिप्पा गिरने के बाद स्किड होती हुई गेंद, हरकत करी हुई गेंद, इस बार बरकत नहीं मिली गेंदबाज को। जिस तरह से आपने देखा टिप्पा खाने के बाद रिटर्न लाइन के बाहर से निकलती हुई गेंद वाइड करा दिया अंपायर ने। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का 22वां रूल इस्तेमाल किया गया, अतिरिक्त रन में इजाफा हो जाएगा, 5 रन। फिर से एक बार जड़ में गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, सफल हुआ था। बल्ले का महिम सा किनारा लेते हुए फर्स्ट स्लिप में गेंद को रोका गया है। 1 रन यहां से मुकम्मल किया जाएगा। वक्त मिला था बल्लेबाज को छोर बदलने का, छोर बदली। इसके बाद साहिल पाटिल 5 रनों का योगदान देते हुए हितेश मात्रे अभी ऑन स्ट्राइक, जिसने पिछले मुकाबले में धाबा बोला था सामने वाली टीम के ऊपर, छक्के चौकों की बदौलत टीम को जितवाया था, वो हितेश मात्रे आप देख सकते हो। शायद मेरे से गलती होगी, वो हितेश दूसरा है, ये हितेश पहले वाला हितेश है, देख सकते हो आप, नाम सेम है लेकिन काम बेहतर है दोस्तों। टिप्पा खाने के बाद उछाल प्राप्त किया, देखो गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टिप्पा खाने के बाद हल्का सा उछाल यहाँ पे गेंदबाज को मिलता हुआ, हरकत करते हुए गेंद बरकत मिलती हुई। अभी लगभग 1 बजने को आया है और ये मुकाबला आप देख सकते हो, कड़ी ठंड में ये मुकाबला गरमाया हुआ मुकाबला है, क्योंकि दोनों टीमें तगड़ी है, ये तगड़ा मुकाबला है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट का ये मुकाबला दोस्तों आप देख सकते हो। इस बार बड़ा तान दिया था भाई, इस बार इससे अपॉर्चुनिटी इस बल्लेबाज को देगी ना तो डिप मिड विकेट के ऊपर से ये छक्का तांगने में ये बल्लेबाज सक्षम है। दागा ये छक्का बड़ा लंबा लंबा। ऑडियो मतलब चमत्कार का दूसरा नाम है भाई। जिस तरह से चाय यहाँ पे आ गई है, उस तरह से गाना भी बजाया गया, पीले पीले लेकिन चाय पीले, दूसरा कुछ न मत पीले चाय पीले। 12 रन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पहली ओवर प्रसाद की चलती हुई लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, जिस तरह से बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका दिया ना, डिप विकेट के ऊपर से छक्का दागा। लोअर फुल टॉस की गेंद ऑन द राइज किया, कवर यहाँ पे कवर के ऊपर से मारी, डीप पॉइंट की टर्न हो चुकी है गेंद। आउटफील्ड थोड़ी सी वहां पे खराब थी क्योंकि पीछे वहां से गेंद ने काटा बदला और गेंद डीप पॉइंट तक पहुंची। यहां से बल्लेबाज को मौका मिला 2 रन इकट्ठा करने का। पहले ओवर की समाप्ति होती हुई अंपायर से इशारा आता हुआ, पहले ओवर के बाद 14 रन बिना कोई विकेट गंवाए आपको देखने को मिलेंगे। कोपरली 11 कोपरली का ये स्कोर है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट का ये मुकाबला है। 14 रन बिना कोई विकेट गंवाए। तारीफ करना चाहूंगा जिस तरह से बल्लेबाजी की शुरुआत की साहिल पाटिल ने, पहला नसीब वाला चौका मिला, शुरुआत मिली, उसके बाद हितेश मात्रे ने डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का दागा और इसके बदौलत 14 रन पहले ओवर में। नवा पाटील दादाच्या नावाची साऱ्या गावात चर्चा, आता होऊ दे काही फिकी
फकीर नाही ही दोस्ती तुटणार नाही असं होऊ दे काही मयूर नवाची दोस्ती तुटणार पहली ओवर प्रसाद पाटिल की अपने देखे, लगभग देखा जाए तो हितेश मात्रे ने भी 3 गेंदें खेली, 8 रन यहाँ पे व्यक्तिगत बनाए हैं और साहिल पाटिल ने भी 3 गेंदें खेली प्रसाद के ओवर में और उसमें 5 रन इकट्ठा किए खुद के लिए और टीम के लिए 14 रन यहाँ पे कुल मिला के आप देख सकते हो। दूसरी ओवर लेके गेंदबाज सुशांत मोकल, जिसको रायगढ़ जिला परिषद ने उनको रायगढ़ भूषण पूरा यहाँ से पुरस्कार से नवाजा गया। जिस प्लेयर को एकमात्र प्लेयर है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में वो सुशांत मोकल, जिनको रायगढ़ भूषण दिया गया, वही कलवा का भूषण, पेन तहसील का भूषण गेंदबाजी करता हुआ। अच्छी गेंद, लेकिन यहाँ पे बल्लेबाज को चकमा दिया। बढ़िया फुलर लेंथ की गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद स्किड होती हुई गेंद आप देख सकते हो। स्ट्राइक में बल्लेबाज सुशांत मोकल, गेंदबाजी मार के ऊपर तेज तर्रार गेंदबाज है, चकमा दिया। नपीतुली गेंदबाजी करते हुए तजुर्बा है, अनुभव है सुशांत मोकल के पास। राइट हैंड राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार हाथ खोलने का मौका दिया, कट किया गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर में आपको देखने को मिलेगी। डीप एक्स्ट्रा कवर और शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के बीच में गेंद को रोका गया है। 1 रन यहां से मुकम्मल किया गया और 1 रन के चलते बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड के ऊपर 15 रन बिना कोई विकेट गंवाए। अच्छी शुरुआत पहले ओवर में 14 आए, उसके बाद सुशांत मोकल ने जिम्बा संभाला। कप्तान प्रसाद पाटिल ने इस बार चयन किया दूसरे गेंदबाज के तौर पर सुशांत मोकल का और उसके चलते पहली गेंद यहाँ पे डॉट आई, उसके बाद हल्के से कट किया। डिप एक्स्ट्रा कवर में 1 रन मुकम्मल किया गया। ऑन स्ट्राइक में जर्सी नंबर 24 में आप खिलाड़ी देख सकते हो। यहाँ पे बैट का फ्लो काफी तेजी से था, लेकिन बैट को ब्रश करते हुए गेंद यहाँ पे बैक ऑफ द स्टंप रोकी गई। वहां पे आप देख सकते हो मक्कू के हाथ में गेंद चली गई थी। जब तक वो फेंकेंगे तब तक के लिए यहाँ से आपको 1 रन मिलेगी। दोनों खिलाड़ियों ने छोर बदले। अभी स्ट्राइक में लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आप देख सकते हो। अच्छी गेंदबाजी सुशांत मोकल की तारीफ करना चाहूंगा। लगभग अभी तक उन्होंने 3 गेंदें फेंकी है, महज 2 रन दिए हैं। अभी आने वाली 3 गेंदें कैसे फेंकेंगे सुशांत मोकल देखना होगा। राइट आर्म यहाँ पे राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए अच्छा यहाँ पे कट किया था गेंद को, व्हाइटिश पॉइंट की तरफ गेंद को ढकेल दिया। 1 रन मुकम्मल किया। अच्छी ओवर घटती हुई कलबा की ओर से मोमेंटम शिफ्ट किया कलबा टीम ने। पहले ओवर में मोमेंटम देखा जाए तो कोपुरली 11 कोपुरली के पास था, 14 रन इकट्ठा किए थे। दूसरे ओवर ने सुशांत मोकल ने नपीतुली गेंदबाजी की शुरुआत की। लगभग अभी 4 गेंदें फेंकी, महज 3 रन दिए। जकड़ के रखा है बल्लेबाज को, हाथ खोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार टैपिंग क्रिकेट देखने को मिला। गेंद यहाँ पे सुशांत मोकल के हाथ को यहाँ पे टकराती हुई और फिर दौड़ना पड़ा सुशांत मोकल को वो गेंद पकड़ने के लिए। उस दौरान 1 रन लेने का मौका मिला बल्लेबाजों को। 18 रन आपको देखने को मिलेगी। जखड़ के रखा है, अच्छा यहाँ पे रोक लगा है। 14 रन आए थे पहले ओवर में और उसके बाद कमबैक करने वाली गेंदबाजी सुशांत मोकल की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। काफी बढ़िया ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देता हुआ गाउदेवी कलबा टीम के लिए। इस बार लॉप किया, इनसाइड आउट देखने को मिलेगा। कभी तक शांत रखोगे हमें, हम शांत बैठने के लिए संत है क्या? लगाया इस बार डिप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का। फुलर लेंथ की गेंद थी, जिस तरह से सामने देखा, बल्ले को रीच किया, इनसाइड आउट डिप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से साहिल पाटिल ने आखिरी गेंद के ऊपर छक्का दागा। अच्छा यहाँ पे किफायती ओवर घट रहा था, 5 गेंदें अच्छी से फेंकी सुशांत मोकल ने, लेकिन जिस तरह से फुलर लेंथ की गेंद आखिरी गेंद डाली और उसके ऊपर डिप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का दागा। 24 रन आपको बिना कोई विकेट गंवाए 2 ओवर के बाद देखने को मिलेंगे। कोपुरली 11 कोपुरली टीम का ये स्कोर है। गेंदबाजी मार के ऊपर राज आप देख सकते हो, तेज तर्रार यंग यहाँ पे टैलेंट, यहाँ पे उभर के आता हुआ ये सितारा कलबा का राज अपने गेंदबाजी में राज करेगा क्या बल्लेबाजों के ऊपर, या राज को यहां से परास्त किया जाएगा गेंदबाजी में? आने वाले वक्त में पता चलेगा। राज
यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए, और ऑन स्ट्राइक बल्लेबाज आप देख सकते हो हितेश म्हात्रे, और एक है साहिल पाटिल, जिनके बल्ले से दूसरे ओवर के लास्ट के गेंद में सुशांत मोक्कल के यहाँ पे डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का दागा था, वो साहिल पाटिल नॉन स्ट्राइक। राज इस बार राइट ऑफ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, अरे बढ़िया गेंद यहाँ पे लेग ग्लांस किया, गेंद जाएगी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, वहां पे बिल्डर तैनात है, गेंद को उठाया जाएगा, फेंका जाएगा, तब तक के लिए दोनों खिलाड़ियों ने बढ़िया यहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिलेगी। चित की चाल, बाज की नजर, और बाजीराव के तलवार के ऊपर संदेह नहीं करते, वैसे दोनों खिलाड़ियों के रनिंग बिटवीन द विकेट के ऊपर संदेह नहीं करते। अच्छा यहाँ पे स्कोर खड़ा किया, मैं तो यहां से तारीफ करना चाहूंगा, सराहना करना चाहूंगा रनिंग बिटवीन द विकेट की भी, और दोनों खिलाड़ियों की जिस तरह से यहाँ पे साझेदारी आपको देखने को मिलेगी। लगभग देखा जाए तो स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 26 रनों के ऊपर, अभी तक एक भी ब्रेक थ्रू नहीं मिला है कलबा टीम को। पटकी भी गेंद इस बार उठा के मारा, वाह भाई वाह, डीप मिड विकेट डीप स्क्वायर लग के वो बीच में से आता हुआ खदेड़ देने वाला ये छक्का। चलो नेक्स्ट मैच का टॉस किया जाएगा। दहिसर और भातान दोनों कप्तान, आइए प्रेजेंटेशन बॉक्स में आपका वेलकम है। हमारे अतिथियों के शुभ हाथों दहिसर और भातान, अगला मैच है, उस मैच का टॉस किया जाएगा। कौन होगा टॉस का बॉस? टॉस बॉक्स में से थोड़ी देर में न्यूज आएगी, वो न्यूज आप तक बताई जाएगी। बढ़िया यहाँ पे मून का फुटेज आप देख सकते हो, हमारे कैमरामैन यहाँ पे लेते हुए चंद्रयान 3 ने यहाँ पे मून पे जाके वो लैंड हुए, हमारा भारत देश का परचम लहराया, झंडा लहराया, वो मून आप देख सकते हो। 32 रन ऑन बोर्ड आप देख सकते हो बिना कोई विकेट गंवाए। राज मात्रे के दूसरे गेंद के ऊपर धाबा बोला, रास्ता दिख गया, डीप विकेट डीप स्क्वायर के बीच में से छक्का दागा। बढ़िया एग्जीक्यूशन देखने को मिल रहा है, एंटीसिपेट किया जा रहा है। बढ़िया यहाँ पे बल्लेबाजी चलते हुए, उतनी खराब थोड़ी गेंदबाजी चलते हुए। पहले ओवर में 14 है, दूसरे ओवर में 10 आए। राज मात्रे ने अभी तक 2 गेंदें फेंकी, 8 रन खर्च कर चुका है। राज मात्रे पिछले साल भी इन फॉर्म नहीं थे, खराब फॉर्म से झगड़ रहे थे। इस बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। क्रिकेट की परिभाषा राज को सीखनी पड़ेगी। सुशांत मोक्कल होंगे, प्रसाद पाटिल जैसे यहाँ पे अनुभवी प्लेयर आपकी टीम में, उनसे हिदायत लेनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी। ये दोस्तों राज को सीखना पड़ेगा। राज फिर से एक बार गेंदबाजी मार के राइट मोड़ विकेट गेंदबाजी करते हुए, इस बार अच्छी गेंद, जड़ में गेंदबाजी, टैपिंग क्रिकेट यहाँ पे देखने को मिला। खुद गेंदबाज इस गेंद को रोकने में कामयाबी हासिल की, 3 गेंदें फेंकी गई है, 8 रन दे चुका है। राज कमबैक करेगा क्या? क्योंकि आने वाली 3 गेंदें काफी निर्णायक होगी कलवा टीम के लिए और कोपरोली 11 कोपरोली टीम के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए साहिल पाटिल ने अच्छी शुरुआत दिलाई, हितेश म्हात्रे ने भी अच्छी शुरुआत दिलाई। लगभग हितेश म्हात्रे के इस पारी में 2 छक्के देखे पे। इस बार हुक शॉट के माध्यम से लेग गली में गेंद को रोका गया है, 1 रन यहां से मुकम्मल किया जाएगा। बाउंसर यहाँ पे तीखा बाउंसर देखने को मिला, और उसके चलते बल्ले का टॉप एज लेके बैक ऑफ द स्टंप लेग गली में गेंद को रोका गया। बढ़िया बल्लेबाजी हितेश म्हात्रे। अभी तक उनके व्यक्तिगत पारी की बात की जाए तो 2 छक्के के बदौलत 19 रनों का योगदान देते हुए 9 गेंदों में, और साहिल पाटिल 7 गेंदों में 13 रनों का योगदान देते हुए बढ़िया साझेदारी पनपती हुई। यहां से साझेदारी की तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरह से एंटीसिपेट किया गेंदों को, खराब गेंदों को रिस्पेक्ट की, और अच्छे गेंदों को अगर देखा जाए तो यहाँ पे टैप करते हुए, मतलब दोनों को यहाँ पे कॉम्बिनेशन बढ़िया है। कभी कभार खराब गेंदों के ऊपर भी छक्के हमने देखे और अच्छे गेंदों को रिस्पेक्ट भी देखा है, तो कैलकुलेटेड क्रिकेट है। राज अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो वेरिएशन देखने को मिलता है, कभी कभार बाउंसर डालते, कभी कभार यहाँ पे जड़ में गेंदबाजी करते, तो वेरिएशन है राज की गेंदबाजी में। अगेन गुडलेन स्पॉट के ऊपर थी, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाने वाली गेंद, अंपायर ने बाजुएं फैलाई, यहाँ पे दिशा से भटके और वाइड पे जाके अटके, अंपायर ने पनिशमेंट दी 1 रन की। स्कोर पहुंच चुका है इस बार 34 रनों के ऊपर, 34, 34 रन बिना कोई विकेट गवाए। एक प्लस पॉइंट अभी चलता हुआ कोपरोली 11 कोपरोली टीम के पास, क्योंकि अभी तक विकेट है उनके पास, और ये दोनों भी बल्लेबाज यहाँ पे डटे हुए हैं। साझेदारी भी बढ़िया हो चुकी है, और पिच किस तरह से बिहेव कर रही है, पिच के ऊपर टिप्पा खाने के बाद गेंद हमारे तक कैसे रीच हो रहा है, ये सभी स्टडी हो चुकी है इस बल्लेबाजों की।
टिप्पा खाने के बाद हुक किया है, हवा में गेंद है, वहां पे फील्डर तैनात है, गलती नहीं होगी। इस बार पहला विकेट, क्रिकेट मिलता हुआ ये पहला विकेट, ब्रेक थ्रू दिलाया राज ने। पहले गेंद के ऊपर छक्का आया, दूसरे गेंद के ऊपर, लेकिन कमबैक करने वाली गेंदबाजी राज से होती हुई पहला विकेट मैदान से बाहर जाएगा डगआउट में। लग लेकिन शिरडी वही जाते जिन्हें साईं बाबा बुलाते। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। चलेंगे मुकाबले की ओर। इस बार दो टीमों के बीच का ये मुकाबला काफी निर्णायक मुकाबला है। एक तरफ देखा जाए तो कोपरली 11 कोपरली टीम है और दूसरी तरफ देखा जाए तो गांव देवी कलबे टीम है। पहले तो कलबे टीम ने टॉस जीता, फील्डिंग करने का फैसला लिया, बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया कोपरली 11 कोपरली टीम को। वो न्योता स्वीकार करते हुए साहिल पाटिल यहाँ पे ढेर हुए। लगभग देखा जाए तो 13 रनों का व्यक्तिगत योगदान दिया हितेश मात्रे और अभी चरण मात्रे। ये ऑन स्क्रीन देख सकते हो आप। गेंदबाजी मार के ऊपर फिर से एक बार राज दौड़ लगाता हुआ बल्लेबाज की ओर। पटकी भी गेंद, इस बार हुक किया, गेंद डिब्बा कोचकर की तरफ देखी जाएगी। एक रन यहां से मुकम्मल किया, दूसरे रन की कोशिश की जाएगी, दूसरी भी रन इत्मीनान के साथ पूरी करते हुए चरण मात्रे ने अपना व्यक्तिगत खाता 2 रनों के साथ खोला है। 2 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है। स्कोर बोर्ड के ऊपर आपको देखने को मिलेगा 36 रन, 1 विकेट का नुकसान के ऊपर कोपरोली 11 कोपरोली। इसके बाद का जो मुकाबला है पंडित शूटर दहीसर और भातान टीम, आइए आपका वेलकम है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। आपके हम राह देख रहे हैं, कौन होगा मुकद्दर का सिकंदर, कौन होगा टॉस का बॉस, आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ग्रीष्मा इंटरप्राइजेस ट्रॉफी 2026। काफी ब्यूटीफुल कलरफुल ये प्रतियोगिता है और उस सब प्रतियोगिता का आनंद लेते हुए हमारे सभी दर्शक चलो, हमारे रावा गांव के बालू पाटिल साहब की ओर से कलवा टीम के लिए शुभकामनाएं आ चुकी है। हमारे निकेत मोकल सर, इनके तरफ से भी शुभकामना आती हुई हर एक की तरफ से शुभकामना आएगी। मैं पहले ही बोला था क्योंकि गोटिया का सुशांत सिंह मोकल साहब का फैन फॉलोइंग पेन तहसील में काफी तगड़ा है, बड़ा है और दिलदार यह आदमी भी है। अच्छा क्रिकेटर है और अच्छा आदमी भी है। और ये हमारा सुशांत मोकल आप देख सकते हो ऑन स्क्रीन। अभी आ चुके हैं दीक्षित। कैमरा मैन सभी को फोकस करता है। दीक्षित गेंदबाज अच्छे हैं, देखना होगा किस तरह से अभी गेंदबाजी करेंगे खुद की तरफ से। पहला टीम की तरफ से यहाँ पे चौथा ओवर डालते हुए 3 ओवर हो चुके हैं, मतलब 18 गेंदे, 18 गेंदों में रन आ चुके हैं ऑनबोर्ड 36 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर कोपरोली 11 कोपरोली। वो भाई हितेश किधर है भाई? ये हितेश है लेकिन दूसरा हितेश है किधर, ढूंढ रहे हैं हम सभी। इस बार तान दिया था लेकिन यहां पे मिस शॉट हुआ। प्रसाद पाटिल वहां पे डटे हुए फेंकेंगे, तब तक के लिए 2 रन मुकम्मल किए जाएंगे। यहां पे बाउंड्री स्ट्राइकर के तौर पर आप देख सकते हो विवेक है, उसके बाद राज है और प्रसाद पाटिल बाउंड्री स्ट्राइकर के तौर पर आप देख सकते हो खिलाड़ी तैनात किए गए। 38 के सर्कल की अगर बात की जाए तो सुशांत मोकल, अजीत मक्कू, ये सभी 38 सर्कल में आप देख सकते हो। 24 जर्सी में खिलाड़ी हितेश मात्रे। इस बार बड़ा शॉट लेकिन फिर से एक बार मिस टाइमिंग हुआ, नो मैन्स लैंड में जाके गेंद गिरेगी, तब तक के लिए 1 रन मुकम्मल किया, दूसरा भी रन इत्मीनान के साथ दोनों बल्लेबाज पूरी करते हुए। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पे देखने को मिल रही है। साझेदारी यहां से पनपती हुई दोनों खिलाड़ियों में। जाता हुआ स्कोर 40 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। चलो आइए हम विनती करते हैं फिर से बार पंडित शूटर दहीसर और भातान के कप्तान, आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन बॉक्स में आइए। दहीसर के कप्तान आ चुके हैं मुझे लगता है, भातान के कप्तान आइए आप टॉस के लिए। वक्त जाया मत कीजिए, टाइम इज मनी, ये ध्यान में रखो। ये प्रतियोगिता काफी बड़ी है इसलिए आप टाइम को वैल्यू दीजिए। चढ़ में गेंदबाजी ऑन ड्राइव किया, इस बार गेंद आती विवेक के पास, विवेक ने गेंद को उठाया फेंका, तब तक के लिए 1 रन मुकम्मल किया। यहाँ पे स्विंग एंड मिस देखने को मिलता है, काफी बढ़िया स्विंग मिलता है दीक्षित को। उंगलियां फेरते गेंद के ऊपर, अंदर बाहर करते। इस चक्कर में आपने देखा 3 बार प्रयास किया था
हितेश मात्रे ने, लेकिन बल्ले के ऊपर ठीक से नहीं आई। कभी कभार अपर एज, इनर एज, ये सभी तरह के शॉट अपने देखे। मिस शॉट लगभग 3 हुए, ये भी मिस शॉट था, उसके चलते एक रन यहाँ पे मिला। ऑन स्ट्राइक अब देख सकते हो चरण मात्रे जो व्यक्तिगत 2 रन बना के यहाँ पे उपलब्ध है, उनकी उपलब्धियां सिद्ध करते हुए कोपरोली टीम के लिए। इस बार लेग ग्लांस करना चाहते थे, गेंद अंपायर की तरफ से सिग्नल आएगा वो हम बताएंगे। तब तक के लिए एक रन यहाँ से मुकम्मल किया है। दूसरे की कोशिश करना चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज ने रोका। वाइड का इशारा है, लगातार दिशा से भटके और वाइड पे जाके अटके। 1+1 एक्स्ट्रा है। बातचीत चल रही है, अंपायर से देखना होगा अंपायर किस तरह से निर्णय देंगे। पहला तो निर्णय अंपायर का आ चुका है, वाइड का। बढ़िया ये प्रतियोगिता है, सुपर से ऊपर मयूर तथा पाटिल, नाम ही भारी है उनका, काम भारी और नाम भी भारी है। ये सभी हमारे क्लब बॉयज ग्रुप मोटी जी ऑर्गेनाइज बाय ग्रीष्मा इंटरप्राइजेस ट्रॉफी 2026 हमारे मयूर भाई की लड़की है ग्रीष्मा, उनके नाम से यह प्रतियोगिता होती हुई हम बार बार सुनते आ रहे हैं। ग्रीष्मा 11 एसीसी मोटी जी ये टीम काफी सपोर्ट करते हैं। ये ग्रीष्मा इंटरप्राइजेस ट्रॉफी है, ये शौनो शौकत इस प्रतियोगिता की है। तीसरे अंपायर की शायद यहाँ पे मांग की गई है। अंपायर यहाँ से देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, उसके बाद अंपायर यहां से बताएंगे। तीसरे अंपायर यहां पे काम करते हुए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और फिर जो कुछ डिसीजन है आपको दिया जाएगा और बताया भी जाएगा। देखना होगा अंपायर हमारे तीसरे अंपायर देखते हुए, जांचते हुए, परखते हुए और आपको सभी को बताया जाएगा कि ये गेंद में क्या हुआ है। अच्छी ये प्रतियोगिता, लगभग 8 टीमें आज के दिन में आपने देखी, आज की इस रजनी क्रिकेट में देखी। पहले दिन में अगर पहले रात की अगर बात की जाए तो चिरले टीम सुपर 4 में पहुंच चुकी है। आज की कौन सी टीम होगी? फेयर डिलीवरी है, यहाँ पे तीसरे अंपायर ने देखा, अंपायर ने वाइड किया था लेकिन अंपायर यहाँ से रेफर किया गया और अंपायर ने यहाँ से नतीजे में बदलाव किया। देख सकते हो अंपायर भी, देखो भाई अंपायर भी आदमी है, वो भगवान से गलती होती है तो अंपायर से क्या होगी, ये होता रहेगा। हमारे पास टेक्नोलॉजी साई प्रीत के माध्यम से फुटेज आप देख सकते हो। अंपायर ने जांचा, परखा, उसके बाद बता दिया कि ये फेयर डिलीवरी है। अच्छी गेंद दीक्षित की, फिर से एक बार शफल किया, इस बार अनऑर्थोडॉक्स शॉट आज जाएगा फाइनल बॉर्डर लाइन के ऊपर से। थालियों की आवाज, सिट्टियों की आवाज यहाँ पे सुनने को मिलेगी कोपरोली के डग आउट में से। हितेश मात्रे के बल्ले से ये छक्के और चौकों की सवारी निकलती हुई। जर्सी नंबर 24, 2 और 4 कुल मिला के होते हैं 6 और इससे पहले आया था 6। अलग ग्लांस करना चाहते थे दीक्षित, में पहले बोला था दीक्षित ना गेंद के ऊपर उंगलियां फेरते हैं, अंदर बाहर करते हैं, लेकिन वहां पे रीड किया, एंटीसिपेट किया था हितेश मात्रे ने, उसके बदले छक्का दागा। अभी यहाँ पे चौथी ओवर कंप्लीट होती हुई, 4 ओवर के बाद कुल मिला के रन संख्या स्कोर बोर्ड के ऊपर हो चुकी है 49 रन। 50 रन की आज से आवश्यकता होगी। 49 हो चुके, 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, पहले सत्र का खेल हो चुका है। 49 रन ऑन बोर्ड है, 50 रन की आज से आवश्यकता होगी, दरकार होगी गांव देवी कलबे टीम के लिए कोपरोली 11 कोपरोली के विपक्ष में। यहां से हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। यू गए और यहां पे दूसरे सत्र में यू हमारे दूसरे कमेंटेटर रहेंगे। तब तक के लिए सुनेंगे हमारे श्री शाह ऑडियो मंडप डेकोरेटर के माध्यम से सुमधुर संगीत। भावेश, आपण आपल्याकडे टॉस असेल बघा भावेश।
भातान आणि दहिसर या दोन संघामध्ये रणकंद वॉर पाहायला मिळणार आहे. महत्वाची मॅच आहे. जशी कोपरोली 11 कोपरोली आणि गावदेवी कलबे ही महत्वाची मॅच आहे ना, तशीच ही दहिसर आणि भातान ही महत्वाची मॅच आहे. जयेश मला वाटतं माझ्या समोर आहे. अगदी बराच काळ क्रिकेट खेळतोय आपल्या भातान संघासाठी आणि त्याच्या विपक्षामध्ये आपण पाहतोय दहिसर संघाचा जीत. एका बाजूला जयेश, एका बाजूला जीत गावाचं नेतृत्व करत आहेत. गावासाठी, गावाच्या सन्मानासाठी आणि गावाच्या प्रतिष्ठेसाठी ही लढत आता असणार आहे. भातान आणि दहिसर आमची यंग एनर्जेटिक डॅशिंग व्यक्तिमत्व नाणेफेकीचा कॉल करत आहे. इथून मात्र पुकारलाय कॉल ग्रीष्मा. ग्रीष्मा वॉन द टॉस अँड दहिसर डिसिजन पेंडिंग आहे. अगदी आम्ही पण उत्साह दाखवला की निर्णय पटकन घेतील, पण त्यांनी मात्र पेंडिंग ठेवलाय डिसिजन. तो डिसिजन आमच्यापर्यंत नक्कीच येईल. आपण मात्र बघत राहा. अर्थात आपण निर्णय लेट पण थेट आलाय. क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. प्रतिस्पर्धी संघ आपल्याला फलंदाजी करायची आहे. अगदी आमचा क्लब बॉईज मोठी जुईच्या माध्यमातून आयोजित मानाची, अभिमानाची, सन्मानाची उरण नाही तर रायगड जिल्ह्यामध्ये ज्या स्पर्धेचा सध्याच्या घडीला बोलबाला चालू आहे, आमच्या मयूर दादांच्या माध्यमातून त्यांच्या स्वप्नातून ही मोठी स्पर्धा आणि त्या स्पर्धेचं नाव आहे ग्रीष्मा एंटरप्राइजेस चषक 2026. जाऊया कॉम्बॉक्स मध्ये. कॉम्बॉक्स मध्ये ऐकायला मिळेल आवाज वशिनीचा बुलंद आवाज आणि आवाजातील बाज ऐकूया कॉम्बॉक्स मधून. चला तर थेट घेऊन जातो आपल्याला मैदानावर. तर आजच्या दिवसातील दुसऱ्या फेरीमधील हा पहिला सामना असणार आहे कोपरोल विपक्ष कलवे. अर्थातच या ट्रॉफीसाठी एक तुंबल युद्ध आपल्याला पाहायला मिळतं या मैदानावर. एका साईडला असेल पेन तालुक्यातील कलवे संघ, तर दुसऱ्या साईडला असेल आपल्या उरण तालुक्यातील पंचक्रोशीमधील नावाजलेला संघ अर्थातच कोपरोली संघ. पेन तालुका म्हटला तर अगदी कलवे, जोहे, हमरापूर, दादर मूर्तिकलेचं माहेरघर ज्याला ओळखलं जातं, त्याच पट्ट्यातून हा एक छोट्याशा गावातून आलेला संघ कलवे आपला खेळताना दिसतोय. तर एका साईडला असणार आहे एक 332 नाका स्पेशलिस्ट गाव असणार आहे कोपरोली. दरम्यान त्या कलवे गावची जोडबोली मैदानामध्ये उतरली जातो. इथं गोट्या अर्थातच त्याच्या समवेत राज. 50 धावसंख्यांचं उद्दिष्ट समोर आहे. जिंकायचं असेल तर 50 धावा या कुटावेच लागतील. चरण पाटील यांचा, चरण म्हात्रे यांचा संघ समोर असणार आहे. सुशांत मोकल अर्थातच त्याला उरण तालुक्यात नव्हे तर अख्ख्या रायगड जिल्ह्यामध्ये गोट्या या सुप्रसिद्ध नावाने ज्याची ओळख निर्माण झाली अर्थातच टेनिस क्रिकेटमध्ये, तर गोट्या नावाचं वादळ या मैदानावरती घोंगावेल का बघायचं आहे. तत्पूर्वी आपण फलंदाजी पाहिली होती कोपरोली संघाची. या कोपरोली संघाकडून अक्षरशः घणाघाती प्रहार केले होते हितेश म्हात्रे याने. जवळ 14 चेंडू आणि 30 धावांची लयलूट केली होती. गावदेवी कलवेचे कट्टर समर्थक अमर 111 कडून शुभेच्छा आल्या त्या स्पर्धेसाठी. नक्कीच घेऊन चलतोय तुम्हाला मी समालोचक परीक्षित शिंदे. या सामन्याचा आनंद घेत आहात तुम्ही सर्व क्रिकेट रसिकांचं या मोठी जुईच्या मैदानावरती पुनश्च स्वागत करतोय. प्रथम सलामीचं षटक असणार आहे अर्थातच कर्णधार, धूर्त कर्णधार चरण म्हात्रे बॉलिंग ट्रॅकवरती तयार असणार आहे. फलंदाजीसाठी समोर असणार आहे गोट्या. पहिला चेंडू कव्हरच्या दिशेने खेळून काढलेला आहे. पाहूया काय होते. जातोय वन बाउंस, दन 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 सीमा रेषा पार येतोय गोट्याच्या खणखणीत चौका. धन्यवाद डीजे. तर पहिल्या चेंडूवरती इरादे स्पष्ट करून ठेवले, तर वेलकम करून ठेवलंय चरण म्हात्रे यांचा. पुन्हा एकदा गोट्या. यावेळचा चेंडू पुन्हा एकदा त्याच दिशेने मारण्याचा प्रयत्न, परंतु आता झेल वज्र मुठीत कैद केला जातोय. परंतु इथं मात्र आता दंडित केला जातोय. उत्साह जास्त शिगेला पोहोचला होता, परंतु आता नक्कीच
तिथं आशा पाणवल्या जातील का? मोठा मासा गलाला लागला होता, परंतु त्या गलामधून मासा सुटला गेलेला आहे. पूर्णपणे प्रेशर पाहायला मिळतंय, कारण विकेट कोणाची होती? अर्थातच सुशांत मोकल. नाद करायचा नाही, या गोट्याचा नाद नाही करायचा. चरण म्हात्रे यांनी पूर्णपणे सापला रचला होता, या सापल्यामध्ये यशस्वी देखील झाले होते, परंतु तिथं सीमारेषा पालांडली पायाने. पुन्हा एकदा चरण. येस, यावेळेचा चेंडू लॉंगनकडे ट्रॅव्हल होते. हितेश तिथं बाहुबली ऑफ टेनिस क्रिकेट कोपरोली गावचे पुन्हा एकदा 2 धावा काही रोखू शकत नाही. अर्थात चित्त्याच्या चपलाईने दुहेरी धावसंख्या इथं मिळाल्या जातात. संघाची धावसंख्या पाहिली तर अद्यापपर्यंत 7 धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळतंय. अतिशय इथं दमदार सुरुवात पाहायला मिळतंय. 50 धावसंख्यांचं उद्दिष्ट समोर असताना प्रथम षटक अर्थात धूर्त कर्णधार कोपरोली गावचा काटेरी मुकुट डोक्यावरती घालून गोलंदाजी करत असताना इथं गोट्या यांच्यावर पूर्णपणे सापला रचला होता, परंतु तो सापला यशस्वी नाही झाला. क्षेत्ररक्षण सजवलं गेलंय. गोट्या आणि दुसरा फलंदाज असणार राज म्हात्रे समवेत. यावेळेचा चेंडू आखो टप्प्याचा चेंडू, तो कमालीचं क्षेत्ररक्षण, तिथं खुनी पंजा येतोय. चेंडू मागे अर्थातच तिथं संघासाठी 3 धावा अडवल्या जातात. थोडस स्ट्राईक रोटेशन पाहायला मिळतंय. आता नक्कीच तिथं राज म्हात्रे फलंदाजी मार्कवर तयार असणार आहे. थोडीशी चर्चा केली जाईल का? अर्थातच 50 धावसंख्याचा डोंगर उभा केलाय कोपरोली संघाने, परंतु तो डोंगर जर पोखरायचा असेल तर बुलडोझर रूपी तुम्हाला फलंदाजी करावीच लागणार आहे. इथे मात्र आता सुरुवातीला खडक लागला होता, परंतु माती भुसभुशीत निघाली होती. यावेळचा चेंडू सुसाट नाही, परंतु ऑफस्टम्पच्या वराचा बाहेर जाणारा हा चेंडू. पंच हवेत हात उंचावतात आणि सांगतात की हा चेंडू अवांतर. गणेशजी वावेकर अर्थातच वाविस्कर घाटकोपर वरून इथं पंचगिरी म्हणून करतायत. यावेळचा चेंडू पुन्हा एकदा. यावेळी पाहूया काय होतंय. गोलंदाजाचा टप्पा चुकला आणि थेट चेंडू आकाशाला भिडला. येतोय दणदणीत असा षटकार. नक्कीच इथं गोट्याला झेरबंद केलं होतं, परंतु थोड्याशा चुकीमुळे काय तुम्हाला भोगावं लागतंय आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळतंय. यावेळचा चेंडू डान्सिंग राऊंड द ट्रॅक, परंतु नाही. आता चेंडू शपल होऊन मारण्याचा प्रयत्न. अभय म्हात्रे तिथं असणार आहेत. पुन्हा एकदा तिथं सीमारेषा पालांडली पायाने. होतंय काय, घडतंय काय या मैदानावरती? पुन्हा एकदा इथं पूर्णपणे आपण जर सुस्तावलेली फिल्डिंग पाहिलीत, यावेळी कर्णधार नक्कीच नाराज असतील आपल्या गोलंदाजीवर. तिथं चरण म्हात्रे कुठेतरी चांगलं षटक फेकण्याचा प्रयत्न होता, परंतु इथं काय घडलंय मित्रांनो, चरण म्हात्रेकडून ही अपेक्षा नव्हती. परंतु पुन्हा एकदा स्ट्राईक रोटेशन. धावसंख्याचा जर विचार केला तर धावसंख्या पाहायला मिळत आहेत 17 धावसंख्या. पुन्हा एकदा चरण गोलंदाजी मार्कवर तयार. यावेळचा चेंडू हाफ ट्रॅकर फेकला गेला होता, परंतु चेंडू पडल्यानंतर बाउंड झाला. नाका जवळून शिटी मारत चेंडू जातोय. विकेट किपरच्या हातामध्ये समाविष्ट होतोय चेंडू. निर्धाव चेंडूने थोडासा इथं जो आपल्याला समीकरण आहे तो थोडासा इथं मुश्किल होताना दिसतोय, परंतु आता चर्चा केली जाते थोडीशी. धावसंख्या झालेली आहे 17 धावसंख्याने. येणारे अद्यापपर्यंत चेंडू असतील. यावेळचा चेंडू तिथं पुन्हा एकदा ब्लॉक हॉल पद्धतीचा चेंडू. तू मे करता 1 धाव निश्चितच पळून काढलेली आहे. धोका निर्माण झाला होता, परंतु थोडेसे क्षेत्ररक्षक आहेत ते थोडेसे सुस्तावले गेले होते. पुन्हा एकदा षटक क्रमांक 1 समाप्त झालेला आहे. आणि षटक क्रमांक 1 च्या समाप्तीनंतर धावसंख्या बघितली तर धावसंख्या झालेली आहे ती बिनबाद 18 धावसंख्या. आता येणारे चेंडू असतील 18 आणि जिंकण्यासाठी 32 धावसंख्यांची गरज आहे. 32 धावा, 18 चेंडू, 18 धावा, 32 चेंडू 18 धावा असतील. सॉरी 18 चेंडू 32 धावा.
पुन्हा एकदा आता धूर्त कर्णधार चरण म्हात्रे कोणाच्या खांद्यावरती ही जिम्मेदारीची थाप आहे ती देतात पाहूया. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर नक्कीच एक भरोसेमंद गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय कोपरोली गावाकडून. अर्थातच अभय गोलंदाजी मार्कवर तयार असणार आहेत. अभय नाही, सॉरी, हितेश गोलंदाजी मार्कवर आहे. ज्या प्रकारे इथं कोपरोली गावाला सुरुवात मिळाली होती तशाच प्रकारे इथं त्याच पावलावर पाऊल टाकत इथं कलवे संघ आपल्याला फलंदाजी करताना दिसत आहेत. परंतु जो मोठा मासा अद्यापपर्यंत मैदानामध्ये आहे तो गलाला लागता येईल काय ते बघायचं आहे. हितेश याला चाणाक्ष पद्धतीची गोलंदाजी करायलाच लागेल. 18 चेंडू आणि 32 धावसंख्या, 32 धावा, 18 चेंडू. येणारी वेल आणि काल कोण सामना जिंकेल हे सांगू देईल आपल्याला. पुन्हा एकदा पाहूया, थोडस क्षेत्ररक्षण आपल्याला सजवलं गेलेलं आहे गोट्याला. पुन्हा एकदा गोट्या स्ट्राईक एंड वरती असणार आहे. हितेश तयार असणार आहे, गोट्याचा सामना करतील. येस, यावेळी पाहूया चेंडू हवेमध्ये आहे परंतु उंची जास्त आणि लांबी तितकीच मिळाली आहे. येतोय गोट्याच्या बॅट्स मधून खणखणीत असा षटकार. अठरा चेंडू 32 धावसंख्यांची गरज असताना पहिल्या चेंडूवरती वेलकम करून ठेवलेला आहे हितेश याचं. परंतु आता हितेशला बॅकफुटवरती ढकललं गेलेलं आहे. प्रेशर क्रिएट केला जातो इथं, परंतु या प्रेशर रिलीज करायचा असेल तर हा मोठा मासा गलाला लागणे आवश्यक असणार आहे. हितेश धूर्त असा गोलंदाज पाहूया, चतुर पद्धतीची गोलंदाजी करेल का? गोट्याचा सामना कशा प्रकारे करतोय पाहूया. यावेळेचा चेंडू पूल करतोय पाहूया. झेल खाली क्षेत्ररक्षक. येस, यावेळी कोणतीही चुकी केली नाही. झेल वज्रमुठीत कैद केला जातोय. नक्कीच आता गोट्याला परतावं लागतंय. बॅक टू द पवेलियन. धन्यवाद डीजे. मी म्हटलं होतं की या सामन्यामध्ये जर पकड निर्माण करायची असेल तर कोपरोली गावाला हा मोठा मासा गलाला लावायला लागेल आणि तेच काम इथं हितेशनी करताना दिसलंय. गोट्याला परतावं लागतं. आता जी पूर्णपणे सूत्र असणार आहेत ती या प्रसादच्या हातामध्ये असणार आहेत. या सामन्यामधील प्रसादला शेवटपर्यंत फलंदाजी करावीच लागणार आहे. कोपरोली संघ ज्या प्रकारे गोलंदाजी करतोय इथं मात्र आता कलवे संघाला नक्कीच प्रश्न पडाला असेल. हे 50 धावसंख्यांचा डोंगर कशा प्रकारे खोदून काढायचा, बुलडोजर रूपी कोण फलंदाजी करेल या कलवे संघाकडून पाहूया. परंतु इथं हितेश सुसाट वेगावर स्वार होऊन इथं गोलंदाजी करताना आपल्याला दिसतोय. कोपरोली गावाची सुसाट एक्सप्रेस या मोठी जुईच्या मैदानावरती धावताना आपल्याला दिसतोय. 3 नंबरची जर्सी जर कॅमेरामॅनने झूमअप केला कॅमेरा तर आपण पाहू शकता क्रिकेटला साजेशी अशी शरीरयष्टी या हितेशच्या माध्यमातून आपल्याला दिसतोय. पुन्हा एकदा चेंडूचा चेकअप केला जातोय तिथं. आता समीकरण येऊन ठेवलंय 16 चेंडू आणि 26 धावा. गोट्याची विकेट पडल्यानंतर प्रसादच्या डोक्यामध्ये कशा प्रकारे ट्रॅजेडी निर्माण झालेली आहे ते आपल्याला थोड्याच वेळेत तिथे पाहायला मिळणार आहे. परंतु आता पूर्णपणे एक षटक झाल्यानंतर कोपरोली संघाने डावपेच रचलेत, गोट्याला जेरबंद करून ठेवलेत. परंतु आता मैदानामध्ये अर्थातच या उरण तालुक्यात बिबट्याचं सावट आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि या बिबट्याच्या सावटापर्यंत आता इथं मात्र छोटा बिबट्या मैदानामध्ये दाखल होताना दिसतोय. प्रसाद बिबट्या रूपी फलंदाजी करावी लागेल. समोर असणार आहे हितेश. कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय पाहूया. 16 चेंडू 26 धावा, 26 धावा 16 चेंडू. यावेळेचा चेंडू फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू होता, कट झालाय चेंडू परंतु नाही. जबरदस्त क्षेत्ररक्षण. कोपरोली संघ हार मानायला तयार नाहीत कारण हार हे फक्त हारवाल्याच्या दुकानात भेटतात. हितेश सुसाट वेग धारण करून गोलंदाजी करतोय. पुन्हा एकदा कानमंत्र दिला जातोय. समोर असणार आहे डावखुरा फलंदाज अर्थातच
कलवे संघाकडून प्रसाद टू हितेश. यावेळचा चेंडू पुन्हा एकदा एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून दिलाय, हवाई फायर येतोय षटकार. पंधरा चेंडू 26 धावसंख्यांचं समीकरण असताना पुन्हा एकदा स्लॉट मधला चेंडू दिलाय कव्हरच्या वरून षटकार. हितेशला प्रेशर निर्माण झालंय का आता? परंतु इथं मी म्हटलं होतं आज छोटा बिबट्या मैदानामध्ये दाखल झालेला आहे. बिबट्या रूपी फलंदाजी करेल, पूर्णपणे शत्रूंच्या अंगावरती झेप मारणार हा फलंदाज. पुन्हा एकदा हितेश टू प्रसाद. पुन्हा एकदा ब्लॉकऑल पद्धतीचा चेंडू, ब्रह्मास्त्र फेकला होता, ड्राईव्ह करतोय चेंडूला, परंतु एकेरी धावसंख्येने समाधान मानावं लागणार आहे तिथं. राज म्हात्रे आणि त्याची साथ देण्यासाठी मैदानामध्ये दाखल झालेला प्रसाद पहिल्या चेंडूवरती तिथं स्वागत केला होता हितेशानंतर. आता थोड्याशा स्ट्राईक रोटेशन आपल्याला पाहायला मिळतं. नक्कीच आता समीकरण 13 चेंडू 19 धावा या षटकामधील शेवटचा चेंडू असणार आहे हितेशच्या गोटामधील. मोठा मासा गलाला लागल्यानंतर वाटलं होतं की हा षटक चांगला फेकला जाईल, परंतु इथं प्रसाद आल्या जसं काही पवेलियन मधून सेटअप होऊन आलेला होता फलंदाज. यावेळचा चेंडू आता दिशा भरकटली. येस, अंपायर इंटरेस्टेड आहेत का नाही, परंतु चेंडू चर्चा केली जाईल. अर्थातच नक्कीच हा चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेरून जाणारा चेंडू. अर्थातच आमचे पंच या क्रिकेटच्या मैदानावरतील न्याय देवता आम्हाला सांगतात की हा चेंडू अवांतर स्वरूपी धाव आल्यानंतर थोडस समीकरण कमी होताना दिसतंय आपल्याला. चला गेम स्पीडअप करायचं आहे. अर्थातच क्वालिफाइड पंच आमचे सामन्याला आम्हाला म्हणून लावलेला क्रिकेट सबसे आखे तेज किसकी होंगे और सबसे नजदीक से कोई क्रिकेट देखता होगा, तर तो अंपायर अर्थातच ही क्रिकेटच्या मैदानावरतील न्यायदेवता. आता समीकरण झालेलं आहे 13 चेंडू 18 धावा. अवांतर चेंडू आल्यानंतर समीकरण थोडस कमी झालं. एकेरी धाव जरी आली तरी तो कलवे संघाला फायदा आहे. पुन्हा एकदा राज म्हात्रे टू हितेश, बेस्ट वर्सेस बेस्ट मुकाबला. यावेळी हवाई हल्ला होतोय, बिग हिट षटकार. व्हॉट अ शॉट. एक गेल्यानंतर वाटलं होतं की इथं थोडीशी सुस्तावेल धावसंख्या, परंतु तसं काही आपल्याला होताना दिसत नाही. इथं एका साईडनं प्रसादनं वार केला तर दुसऱ्या साईडने राज देखील दाखवून दे की माझ्यामध्ये देखील क्षमता आहे, मी देखील मॅच विनर आहे. आपण जर कॅमेरा झूम अप केला तर देखील तिथं चर्चा सुरू असणार आहे. कोपरोलीचा संघ आता कुठेतरी प्रेशराईज झालेला दिसतोय. 12 चेंडू आणि 12 धावसंख्यांची गरज आहे. आता कुठेतरी गोलंदाजांवर थोडासा प्रेशर आलेला दिसतोय, कारण 12 चेंडू आणि 12 धावसंख्या. जरी हा एक फटका आला या षटकामध्ये तर मॅच फ्री होऊन जाईल, परंतु कोपरोली संघ शेवटच्या क्षणापर्यंत हा सामना नेऊ शकतो. त्यांच्याकडे ताकदवार गोलंदाजी भरलेली आहे. कोपरोली संघाची आपण या पंचक्रोशीमध्ये जर गोलंदाजी पाहिली तर अक्षरशः गोलंदाजीच्या जोरावर अनेक सामने त्याने एक हाती जिंकून दाखवलेत. परंतु आता इथं पूर्णपणे साखलदंड फेकावे लागतील या फलंदाजांवर. फलंदाजांचे पाय आहेत ते पूर्णपणे जेरबंद करावे लागतील. परंतु ते जेरबंद करत असताना चरण म्हात्रे तिसरं षटक कोणाच्या खांद्यावरती देतात पाहूया. नक्की तिथं गोलंदाज असणार आहे. रोहन पाटील गोलंदाजी मार्कवर असणार आहे. अक्षरशः मोठी च्या मैदानावरती इथं रंगलेला हा दमदार सामना. अर्थातच कलवे विपक्ष कोपरोली 11 कोपरोली ही तुंबल युद्ध आपल्याला पाहायला मिळतंय. परंतु इथं प्रसाद आता पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी करते. 12 चेंडू आणि 12 धावसंख्यांची गरज असताना क्रिकेट हा खेळ रंग बदलणारा खेळ म्हटला जातोय. आपण म्हटलं होतं की क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टनिटी. क्रिकेट हा अनिश्चिततेने भरलेला खेळ आहे.
रोहन म्हात्रे गोलंदाजी, कंजूस स्वरूपाची गोलंदाजी करावी लागेल. 12 चेंडू आणि 12 धावसंख्यांचं समीकरण आलेलं आहे. समोर असणार आहे एक डावखुरा फलंदाज प्रसाद. स्लोवर डिलिव्हरी, नक्कीच चेंडूवर बोट फिरवली. पहिलाच तिथं मन बनवलं होतं प्रसादने सीप खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु नाही. आता परंतु इथं निर्धाव चेंडू फेकल्यानंतर समीकरण थोडंसं चेंज होताना आपल्याला दिसतंय. 11 चेंडू आणि 12 धावसंख्या. अभय म्हात्रे थोडंसं कानमंत्र देताना दिसतं. नक्कीच इथं जे नवीन गोलंदाज असणार आहे त्यांना असे कानमंत्र देणं गरजेचं असतं, कारण त्याच्या माध्यमानं ते मोटिवेशन होऊन गोलंदाजी करताना दिसत आहे. परंतु समोर असा एक अनुभवी फलंदाज, त्याला निर्धाव चेंडू फाकल्यानंतर इथं थोडासा तिथं कॉन्फिडन्स हाय झालेला दिसतोय आपल्याला रोहनचा. रोहन याला जास्तीत जास्त कंजूस स्वरूपाची गोलंदाजी करावीच लागेल, तर सामना हा तुमचा शेवटच्या क्षणापर्यंत येऊ शकतो. परंतु इथं समोर असणार आहे प्रसाद. पाहूया प्रसाद टू रोहन. पुन्हा एकदा स्लोवर डिलिव्हरी फेकली गेली होती, परंतु नाही. तिथं प्रितेश जोपर्यंत फील्ड करत नाहीत, बॅकअप आला असता तर रॉकेट थ्रो मारण्याचा प्रयत्न असताच नक्की तिथं स्टंपवर, परंतु नाही. बॅकअप नसल्यामुळं प्रितेश यांनी थ्रो हातामध्येच ठेवला. पुन्हा एकदा तिथं एकेरी धाव संख्येने स्ट्राईक रोटेशन, एकेरी धाव, थेंबे थेंबे तले साचे. अर्थातच तिथं समीकरण थोडंसं कमी होताना दिसतंय. 10 चेंडू 11 धावांची गरज असणार आहे. 11 धावा 10 चेंडू. कोण जिंकेल सामना, कोपरोली की कलवे? इथं मात्र द्वंद्व युद्ध आपल्याला पाहायला मिळतंय गोलंदाज आणि फलंदाज यांच्यामधील. रोहन तो आता मात्र राज फलंदाजी मार्कवर असणार आहे. क्षेत्ररक्षण पूर्णपणे आता थोडस डीप केलं जाते. तिथं आपण पाहू शकता प्रितेश एक्स्ट्रा कव्हर, डीप एक्स्ट्रा कव्हरला तैनात असणार आहे. पाहूया कशा प्रकारे आता गोलंदाजी करतोय. पूर्णपणे प्रेक्षक तयार असणार आहेत. यावेळचा चेंडू पाहूया काय होतोय, तिथं घडतंय काय. मला वाटतं तिथं हितेश याने ससेनासारखी झेप घेतली होती, परंतु चेंडू जातो त्याच्या डोक्यावरून. षटकार. जवळजवळ सामना हा दुसऱ्या षटकाच मध्ये फ्री केला होता. 12 चेंडू आणि 12 धावक्यांचं समीकरण आणलं होतं. हितेश मात्र दुसरा गोलंदाज आणला होता, परंतु त्यांनी मोठा मासा गालाला लावल्यानंतर वाटलं होतं की कंजूस स्वरूपाची गोलंदाजी करेल, परंतु नंतर त्याच्या गोलंदाजीवर सलग 2 षटकार मारले होते या फलंदाजाने आणि तिथेच सामना फ्री झाला होता. परंतु आता समीकरण असणार आहे 7 चेंडू आणि 4 धावसंख्या. जवळ जवळ हा सामना कलवे संघाच्या बाजूने झुकतोय की का असं आपल्याला पाहायला मिळतंय. परंतु या गुलाबी थंडीमध्ये अजूनपर्यंत प्रेक्षक या सामन्याचा आनंद घेताना दिसत आहेत आपल्याला. यावेळचा चेंडू सफल होऊन मारण्याचा प्रयत्न, परंतु नाही. चेंडू फलंदाज सफल झाल्यानंतर थोडीशी चेंडूवरती बोट फिरवली जातात आणि अर्थातच हा चेंडू देखील निर्धाव येते. तिथं नक्कीच आता कानमंत्र देणं गरजेचं असणार आहे. समीकरण जसं निर्धाव चेंडू फेकतायत तसं तिथं समीकरण आपल्याला कमी होताना दिसतोय. प्रेक्षकांची तोबा गर्दी आपल्याला पाहायला मिळते या मी मराठी मोठी जुईच्या मैदानावरती. अक्षरशः पंचक्रोशी असेल इथं उरण तालुक्यातील ती अक्षरशः इथं सामने पाहण्यासाठी. पुन्हा एकदा स्लोवर आता मला वाटते प्रेशर आणि फक्त प्रेशर पाहायला मिळतं इथं. भन्नाट वेग धारण करून इथं गोलंदाजी करताना दिसतोय आपल्याला रोहन. पूर्णपणे इथं झेरबंद केलं या राजला, परंतु आता तेवढंच समीकरण राहिलं नाही. जेवढे निर्धाव चेंडू येतील तेवढाच सामना तुमचा शेवटच्या षटकापर्यंत जाईल. रोहनला हे देखील माहिती आहे की मी जर बिग हिट मारू दिला तर हा सामना इथेच फिनिश होऊन जाईल, परंतु इथं निर्धाव चेंडू फेकणं गरजेचं असणार आहे. पुन्हा एकदा स्लोवर चेंडू आणि मला वाटतं तिथं चेंडू पुल केलेला आहे. चेंडू जात आहे तिथं. हितेश मात्र फील्ड करत नाही. चेंडू जात आहे दन 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 सीमा रेषा पार. चौकार.
भातान आणि दहिसर टॉसविन तर झालेला आहे. सामना संपल्यानंतर लगेच जो काय निर्णय असेल तो तुम्ही फलंदाजी असेल क्षेत्ररक्षण असेल तर ताबडतोब मैदानामध्ये उतरायचं आहे. आता जिंकण्यासाठी फक्त एक धावसंख्येची गरज आहे. मी प्रेक्षकांना विनंती करतो की सामना अजूनपर्यंत संपलेला नाही, मैदानावरतून बाजूला व्हायचं आहे. एक धावसंख्येची गरज आहे. 6 चेंडू आणि एक धावसंख्येची गरज. अंकुर गोलंदाजी मार्कवर तयार असणार आहे. पूर्णपणे सामना जो असणार आहे तो फ्री करून ठेवलेला आहे. अक्षरशः राज म्हात्रे आणि तिथं प्रसाद यांनी पूर्णपणे आपल्या बाजूने सामना झुकवून घेतलेला आहे. तिथं यावेळी मला वाटते तिथं एक पॉइंटच्या वरून मारण्याचा प्रयत्न आणि इथं नक्कीच आम्हाला इथं मानवंदना दिली जाते. आणि हा सामना अर्थातच पेण तालुक्यातील कलवे संघाने जिंकलेला आहे आणि पुढच्या सामन्यासाठी त्यांना शुभेच्छा असतील तरी पराभूत सांगण्याचं देखील इथं मी अभिनंदन करते की त्यांनी देखील इथं चांगला प्रयत्न केला होता, परंतु इथं प्रयत्न त्यांचा असफल होताना दिसतोय आपल्या कोपरोली संघाचा. नक्कीच मी इथं पुढचा सामना असणार आहे भातान विपक्ष दहिसर. दोन्ही संघांच्या खेळाडूंना विनंती करतो की लवकरात मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. यानंतर समालोचन बॉक्स मध्ये बदल असणार आहे. अर्थातच आमचे मित्र येतात इथं. संयम घरतांचा तुम्हाला आवाज ऐकायला मिळेल.